अरे लगो इसमें थोड़ा मदद करो, हमारे राजा हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, सिंध सौवीर देश के राजा हैं। भरत जी कहते ठीक है, धर दो कंधे पे। और एक कोने में उठा लिए पालकी, और तीन तरफ तो था ही वो, जा रहे हैं। पर भरत जी ठहरे, दयालु संत है ना, तो दया तो है, सब जीव पर दया संत करते हैं। तो आज भरत जी जैसे जा रहे थे ना, तो सामने में चींटी दिखाई दी, तो भरत जी उसे बचाने के लिए उछल गए। वो जो जोर से उछला ना, तो वो जो राजा बैठा था पालकी पे, हटने से चोट लगा, वो टेटर हो गया कपाड़ में। इतना जोर से चोट लगा, इतनी गुस्सा आई कि डांटने लगा, मूर्खो, मर मर करके चल रहे हो, सर फोड़ रहे हो, चलने का ढंग नहीं, नटंगी कर रहे हो, बे हाथ हिला रहे हो पागलों की तरह। अब उठ पटांग बात जो बोलने लगा ना, तो तीन कहार जो था वो कहते सरकार हम लोग तो ठीक ठाक है, लेकिन ये मोटे छोटे महाराज जी जो आए हैं ना, यही थोड़ा सा जरकिन मार रहे हैं। राजा को बड़ी गुस्सा आई, उठ पटांग बात बोलने लगा। कहते तू क्या समझते हो, छोड़ दूंगा मैं, वो दंड दूंगा कि जो जमलोक में जमदूत जीव की यातना, पापी जीव की यातना करते हैं, मैं छोड़ने वाला नहीं। उठ पटांग बात लगा बोलने भरत जी को। भरत जी सोचते हैं कि राजा तो है सत्संगी, और सत्संगी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर ये बड़ा गुस्सा रहा है, ये जा रहा है सत्संग करने। यदि ये संत को अपमान करेगा संत का, तो ये सीधे नरक जाएगा, चाहे कहीं भी जाए, सत्संग में जाए कि कथा में जाए, आकि पूजा में जाए। यदि संत का अपमान हुआ तो निश्चित नरक जाएगा। और यदि राजा सत्संगी होकर के नरक चला गया तो बदनामी संत की होगी, तो लफड़ा है ना। तो चलो जो भी है, इसका भार तो मैं अपने कंधे पर ले रखा हूँ। तो संतों की प्रतिज्ञा है कि जिसका लेते हैं भार उसका कर देते हैं उद्धार, क्योंकि संत सदगुरु हैं कर्णधार। तो चलो कर देता हूँ उद्धार। तो संत महापुरुष यही ज्ञान उपदेश। भरत जी कहते हैं अरे रहुगन, तू सजा देने की बात करते हो, तो किसे सजा दोगे भाई, मुझे सजा दोगे, मैं हूँ कौन। अरे तू मेरे शरीर को सजा देगा, शरीर तो जड़ है, 5 तत्व का बना हुआ, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, तो इसे क्या करेगा। और यदि तू मुझे सजा देगा रोगन, तो मैं चेतन आत्मा हूँ, और ये आत्मा वो है जो अस्त्र से काटा नहीं जाता, शस्त्र से काटा नहीं जाता, जिसे पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता है, पानी सड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो क्या करोगे तो आत्मा का, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम न कलेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुत अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थानो अचलोयम सनातनम। सनातन आत्मा को तो क्या करोगे, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, तलवार की धार की पहुंच वहां तक नहीं है। रहुगण सोचते हैं ये तो साधारण ऐसे लकड़ फकड़ लग रहा था, ये कोई ब्रह्म ज्ञान वाली भाषा, ये वेदांत की वाक्य कहाँ से निकल रहा है भाई। गौर से देखा तो उसके गले में वो कंठी माला वो सब दिखाई दिया, तिलक। अब तो रहुगण घबरा गए, सत्संगी थे बेचारा, सोचने लगे संत का अपमान हो गया, रथ पालकी से कूद गए, चरणों पर गिर गए और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हो गए, सरकार क्षमा करो, त्राहि माम, मुझसे अपराध हो गया। कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम, हे प्रभु इस साधारण भेष में आप कौन से ब्रह्म ज्ञानी हैं, कौन से संत महापुरुष हैं जो विचरण कर रहे हैं, मुझसे अपराध हो गया। भरत जी कहते हैं राजन तुमसे अपराध नहीं हुआ, गलती में तो अनजाने में तो कोई किसी को कुछ कर दे उसे अपराध ही नहीं मानते हैं, पर जो जानबूझ करके करते हैं उसे दोष लगता है। यदि अनजाने में कोई कुछ भी खा पी रहा है और जब ज्ञान हो जाए छोड़ दे तो उसे दोष नहीं लगता है, पर जो जानबूझ करके सब कुछ करता है उसे दोष लगता है। चलो तूने मुझे नहीं जान पाया तो कोई बात नहीं,
अब तुम सुनो, मैं तुझे आत्म तत्व का उपदेश देता हूँ। तुम तो सत्संग के लिए ही जा रहे थे ना, पर ईश्वर की कृपा हुई कि तुझे यही सत्संग मिल गया। और जड़ भरत जी महाराज ने ऐसा ऐसा सत्संग सुनाए कि राजा रघुगण को साक्षात्कार करा दिए परम प्रभु परमात्मा का। पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु है, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल। तो आइए, कई दिन से कथा हो रही है, गुरु महाराज की भी वाणी नहीं हुई, तो ये वाणी को सुनते हैं, फिर आगे जो अजामिल की कथा है वो आपको सुनाऊंगा। भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल। पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु है, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु है, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु है। ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान, गुरु सुख होता महान भजो साध गुरु है, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु है। ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, गुरु गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, उनके नाश तम कोप भजो साध गुरु, उनके नाश तम कोप भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु है। शब्द भेद मिटा देते भव के दिल सूरत शब्द भेद मिटा देते भव के, करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु 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 साध गुरु।
गुरु दाता दयाल वह काटे जमजा, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजा, पल में कर दे निहाल। भजो साध गुरु है, भजो साध गुरु, साध गुरु 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 साध गुरु। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। ये गुरु की कृपा से सत्संग की महिमा है कि जीव का उद्धार हो जाता है। कहिए कैसे? पिछले जन्म में ये राजा रहुगन वो मिर्गा था जिसको भरत जी ने बचा करके कुटिया में लाए थे, पर भरत जी को मिर्गा का याद रहा तो मिर्गा बन गए, लेकिन मिर्गा को एक संत का संग मिला तो मिर्गा राजा बन गए रहुगन। ये होता है सत्संग का लाभ। जो सत्संग करते हुए शरीर छोड़ेगा वो राजा की तरह बन के अगले जन्म में आएगा। और रहुगन बन के आए, यही भरत जी फिर से तीसरे जन्म में जड़ भरत जी बन करके आए और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके राजा रहुगन का उद्धार कर दिया। जैसे माँ सबरी खिखिरनी से राजकुमारी और फिर माँ सबरी बन करके कल्याण करे। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने भूगोल खगोल का वर्णन किए, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, मृतलोक के वर्णन में स्वर्ग नरक की व्याख्या किए। कहते परीक्षित 28 प्रकार के नरक हैं, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, लाला, भक्ष, शुकर, मुख, वैतरणी। एक एक नरक में ये जीव को ऐसी ऐसी यातना दी जाती है ना कि इतना कष्ट होता है कि मत पूछो। जो यहाँ मछली खाते हैं उसको गरम लोहे के तावे पर वहाँ जमदूत पकाता है, सिझाता है, और एक रुरु नामक क्रूर जमदूत उसे नोच नोच करके खाता है। जो यहाँ दूसरे जीव के खून को पीता है वहाँ कुंभी पाक नरक में उसे केवल खून पीने को मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। यानी जो जैसा कर्म यहाँ करता है उसके अनुसार भयंकर यातना उस पाप कर्मों के कारण उसे भोगना पड़ता है। इसलिए तुलसी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। परीक्षित कहते गुरुदेव ये पाप कर्म का इतना कठोर सजा। तो सुखदेव जी कहते यहाँ पाप करने में आता है मजा तो मिलेगी, सजा और क्या होगी। करे बुराई सुख चहे पह कहो जो पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँते होए। बबूल का पेड़ लगाओगे और दुधिया, मालदा, किशनभोग, जर्दालू आम खाने का सपना देखेंगे, होगा क्या। इसीलिए यदि पाप दुख से बचना चाहते तो पाप को छोड़ दीजिए, दुख कभी नहीं होगा। और फिर जो पिछला दुख है वो तो ख़त्म होगा, पर वो पिछला पाप छोड़ दीजिए और जो बाकी का जो पाप है उसको साफ करने के लिए भगवान के नाम रूपी साबुन खरीद लीजिए। इस बाज़ार में फ्री में मिल जाता है, वो साबुन को लगाते रहिए, पाप आपका साफ हो जाएगा और जमदूत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा जमलोक का, और भगवान के धाम जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। परीक्षित कहते ऐसा कोई उदाहरण है गुरुदेव की किसी ने भगवान का जाप किया, पाप साफ किया और भगवान के धाम चले गए? कोई तो उदाहरण होगा ना। तो सुखदेव जी कहते सुनो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक कन्नौज में रहने वाला एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन हुआ क्या कि गलत संग के कारण उन्होंने पतिव्रता नारी को और धर्म कर्म को, पूजा पाठ अनुष्ठान को छोड़ करके पाप कर्म में लग गया। दारू शराब वैश्यावृत्ति में डूब गया। इतना पाप किया कि पूरे गांव में उसका थू-थू होने लगा। समाज में कोई उसके तरफ देखता नहीं, उससे बात नहीं करता। ऐसा पापी नंबर 1 हो गया वो अजामिल। परंतु संजोग देखिए, एक दिन संतों की मंडली जा रही थी, उसी के घर पे रुक गए। अब संत महापुरुषों की कृपा ही समझिए, क्योंकि कबीर दर्शन साधु की बड़ी भाग दर्शाए। आज अजामिल जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन संतों की सेवा किए हो। तो संतों ने जाते जाते एक आशीर्वाद दे दी कि अजामिल तुम्हारे घर यदि कोई बेटा होगा ना तो मेरे मालिक के नाम पर उसका नाम रख देना, और यदि उनकी कृपा हुई तो तुम्हारा दीन दुनिया बदल जाएगा।
अब संत सोचने लगे इतना पाप कर्मी पापी अधर्मी है, इसको यदि दीक्षा देंगे तो जब ध्यान तो करेगा नहीं, क्योंकि शुद्ध बर्तन में ही अच्छा चीज अटता रहता है ना। मतलब कि अच्छे लोगों को आप गंदे जगह पे बुलाएंगे तो नहीं आएगा ना। इसीलिए सूचे भाड़े साचो समावे विरले सोचाचारी, तो हृदय को मन को पवित्र किया जाता है तब जाकर के पवित्र मंत्र आता है। तो इसलिए पहले गुरु महाराज ने शर्त रखते हैं कि पहले 6 महीना मीट मछली को छोड़ दीजिए, खैनी बीड़ी तम्बाकू, आज जब देखिए कब छूट जाएगा तब जाके दीक्षा लीजिए, तो दीक्षा काम करता है। जैसे आप कहीं भी गेहूँ मकई छीट दीजिएगा तो थोड़ी वो फसल हो जाएगा, खेत को बनाइए तब छीटेगा तो ना होगा। इन्हें रामो राम सरकारियों काम, सीताराम राधे श्याम मुर्गा मछली सुबह शाम, ये नहीं होता है। 2 एक साथ नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा, छोड़ना पड़ता है। यही संत सोचने लगे यदि इसको मैं बता दूँ तो मंत्र जपेगा नहीं, बेकार हो जाएगा, इसलिए घुमा करके बताए कि बेटा का नाम रख लेना। अजामिल इस बात को मान गए। देखिए जीवन में आप क्या करते नहीं करते कोई पता नहीं, हमारे कहने से कौन सुधरता, कोई सुधरेगा नहीं सुधरेगा इसका कोई गारंटी नहीं, परंतु संत महापुरुषों के कोई न कोई एक वचन है जिसको आप जीवन में उतार लीजिएगा ना तो वही सूत्र जीवन को बदल देता है। कोई भी एक वचन वो काम करता है। एक बार एक आदमी ससुराल गया था, घर वाली सत्संगिनी थी, आइए से झक मार रहा था, बगल में सत्संग भी हो रहा था। घर वाली बोली कि जाओ सत्संग सुनो। ये पूछा कैसा लगता, बोला बढ़िया लगता है। तो गया, अब बड़े घर का दामाद था, तो लोगों ने कहा आइए आइए आइए, दिया कुर्सी, बैठा टन के। पर कभी जन्म कर्म में सत्संग नहीं सुना था, कुछ समझ में नहीं आई, ऐसे मुंह बाप के खराटा देने लगा, सो गया। एक आदमी बोला था आइए बैठिए, आई सो गया बैठा। तो अब लोग सोचा ऐसे मुंह लगाना ठीक नहीं, कुछ बोल दे। अब सब सत्संग सुना, आरती उरती होगी, सब चले गए। अब यहाँ खोला, कहाँ आ गए। एक आदमी बोला जाइए जाइए, हो गया। अब गया घर ससुराल, घर वाले पूछ दिया सत्संग सुन लिए? ये गुस्सा से आग बोला नालायक कहीं के, सत्संग सुन लिए? वो कौन सत्संग है? मैं गया तो बोला आइए आइए बैठिए जाइए, ये कोई सत्संग होता है? ये कौन सा उपदेश है? अब घर वाली तो समझ गई कि जाके सो गया होगा, पर बोली कुछ नहीं। कहते ठीक है, तो जो भी आप सुन लिए ना सत्संग में उसको जीवन में धारण कीजिए, आपको फायदा होगा। अब इसको और गुस्सा आए कि सत्संग में ऊट पटांग बात बोला, ये कोई फायदा का चीज़ है? अब गुस्सा में जो बात होता है ना तो भूलना चाहते लेकिन वो भूल नहीं पाते। जैसे हम बोल देंगे किसी को जीवन भर तुमको नहीं बात करूंगा, रोज उसी के बारे में बोलते रहते हैं, यही हुआ। अब उसको मन में घूमते रहता था आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। एक दिन सोया था, सपने में बोल रहा आइए आइए, और संजोग से चोरवा आ गया था उसके घर। और चोरवा चौकन्ना कि क्यों बोल रहा आइए बैठिए, लगता हमको पहचान गया है। चोरवा सोचा रुको यहाँ से भागने में ही भलाई है। चोरवा जो भागने लगा ना तो बोला जाइए जाइए जाइए, कोई बात नहीं। चोरवा समझ गया कि हमको बढ़िया से ही चीन लिया है, अब भोरे हमको पकड़ के लाएगा, पूरा लाठी पुल्ठी से गर्दा झाड़ करेगा और कितना जुर्माना करेगा पता नहीं। इसलिए अभी एकांत में ही समझौता कर लेते हैं। चोरवा जो झोरा झंटी में जितना रुपया पैसा जहाँ तहाँ से मार के लाया था ना, सब पैर पे रख दिया, पैर पे माथा पटक रहा, महाराज महाराज मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, फिर कभी नहीं चोरी करूँगा, तुम्हारे घर में आया था कुछ नहीं लिया, लो इसके बदले में सब ले लो। और इसकी नींद खुला है, क्या हुआ क्या हुआ? कहते नहीं नहीं हमको माफ़ कर दो, आप पहचान गए। अब इसको तो कुछ समझ में नहीं आई, गिड़गिड़ा रहा था, बोले जाओ भागो। चोरवा तो भागा, पर ही देखा तो ढेरी धन संपत्ति रुपया पैसा। अब घर वाली को बुलाया, बोला दे सुनती हो क्या हुआ? अरे तुम्हारा सत्संग तो गजब का काम कर गया, मैं सपने में बोल रहा था आइए बैठिए जाइए, अब पता नहीं कौन चोरवा कहाँ से आकर के कितना धन संपत्ति रख के चला गया। घर वाली कहती देखा ना, मैं बोल रही थी ना आपको फायदा करेगा। अरे वो तो सत्संग की झूठी बात थी, और झूठी बात को आप अपना लिए तो इतना कुछ हो गया। यदि सत्संग की सच्ची वार्ता को जीवन में उतार लेंगे तो परम परमात्मा रूपी धन मिल जाएगा, जिसके बाद कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी,
कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता वाको जानिए जाके राम नाम धन हो। ये सत्संग से फायदा है। तो यहाँ पर संत ने उपदेश दिया अजामिल को, बेटा का नाम नारायण रखना, फायदा होगा। अजामिल ने बात मान लिया और इस बार जो बेटा हुआ, 10 बेटा हुआ था, 10वें नंबर का हुआ, उसका नाम इन्होंने रखा नारायण। क्या रखा? जोर से बोलिए, हमको नहीं सुनाई दे रहा। क्या रखा? बोलो न, अरवा खा के लोग। क्या नाम रखा? हाँ, नारायण। हम लोग क्या रखते हैं? टिंकू, सिंटू, पिंटू, चिंटू, छोटू, लंबू, डबलू, ये सब नाम रखते हैं। बेटी का नाम ब्यूटी, स्वीटी, चिट्टी, लिट्टी, चोखा, चटन, जो मन में होता धर देते हैं नाम। एक आदमी बोला नाम से क्या होता है? नाम से कुछ नहीं होता। तो बेटी का नाम सूर्पनखा कुमारी रखिए, नहीं तो पूतना कुमारी। कोई रखते हैं क्या? अब बेटा का नाम कुंभकर्ण कुमार, अहिरावण कुमार नहीं रखते ना। तो नाम का अर्थ समझिए, जिसका अर्थ अच्छा नहीं वो नाम क्यों रखना है? तो नाम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हमारे पास तो करोड़ों करोड़ों देवी देवता के दिव्य नाम हैं, कोई एक नाम जो पसंद आए रख लेना चाहिए। नाम से भी लाभ होता है। अजामिल ने नंद संत का नाम रखा कि दिए हुए नाम पर बेटा नारायण पुकारता रहता था। एक दिन की बात है, पाप कर्म इतना किया कि सीधे जमदूत सामने प्रकट हो गया। अजामिल डर से कांपने लगा, चिल्लाने लगा, हे भगवान, बेटा नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। दूरे किरण का सक्तम पुत्रम नारायण वयं प्लावितेन सरोनचे आजुहाव कुलेन्द्रियम। बेटा नारायण बचाओ बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। परंतु बेटा लौटा था नहीं, पर नारायण हे नारायण जो कहने लगा बीज मंत्र, तो उसी समय भगवान नारायण के 4 दूत प्रकट हो गए। जमदूतों को मार पीट करके भगा दिए। अजामिल को कहते, भैया तो घबराना मत, भगवान ने बॉडीगार्ड भेजा हम लोग को तुम्हारी रक्षा के लिए। दुनिया में कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं करेगा। इसी तरह तो मेरे मालिक को बस पुकारते रहना। यूँ कह के भगवान के दूत भी चले गए। अजामिल को इतना विश्वास हुआ कि मत पूछिए। सोचने लगा कि जब मैं बेटा का नाम पुकारा तो भगवान आगे, यदि भगवान को पुकारते तो मेरा कल्याण हो जाता, विमान आ जाता वहाँ से। अब मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा, प्रभु का नाम ही जाप करूँगा। अजामिल प्रभु का नाम जप करने लगे और घर द्वार परिवार छोड़ माया ममता मोह ममता से मन को हटा लिए और जाकर के हरिद्वार में गंगा द्वार मोपेया सर्वानुबंध विमुक्त हरिद्वार में जब साधना करते हुए अपना कल्याण कर लिए।